नमस्कार, शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगभग एक तिहाई मतदान खत्म हो गया है। लोकसभा के 2024 के जो चुनाव हैं और बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। ये जो लड़ाई है आर या पार की है। या तो भारत आगे बढ़ेगा या भारत खत्म हो जाएगा। या तो भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा या वही पुराना लूट का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा, जो आपने 2004 से 2014 तक देखा। या तो देश सुरक्षित होगा बाह्य रूप से भी या आंतरिक रूप से, या फिर उसी दौर में चले जाएगा जब देश में जगह जगह बम धमाके होते थे। हर दिन हर महीने कहीं ना कहीं बम धमाके होते थे, उस तरफ चले जाएगा। और बहुत संभव है कि देशवासी जो फैसला लेंगे अच्छा ही फैसला लेंगे, और ये नजर भी आ रहा है। हालांकि मतदान प्रतिशत कम हुआ, लेकिन विपक्ष का जो है हौसला इन दो उसमें ही बुरी तरह खत्म हो गया, बहुत बुरी तरह खत्म हो गया। अब स्थिति ये आ गई है कि राहुल गांधी को पता चल गया कि वायनाड से जीतना इस बार संभव नहीं है, तो अब अपनी किस्मत की आजमाइश अमेठी में कर रहे हैं। और बहुत संभव है कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़े, क्योंकि वहां उनको बड़ा अपमानित होना पड़ा। वामपंथियों ने कहते भाई तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम अपने घर में जो है चुनाव जीत के दिखाओ। अपने घर में यानी उत्तर प्रदेश में अमेठी या रायबरेली जो इनके परंपरागत गढ़ रहे हैं, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ करके ये यहां से हमेशा जीतते आए हैं। और स्थिति किस कदर है इस अलायंस की, इस कदर स्थिति है, बुरी स्थिति है। जो मुख्यमंत्री है केरल के पिनराई विजयन, वो उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को पप्पू भी बोल दिया। अब किसी और को कहने की जरूरत नहीं है कि जो है उन्होंने एकदम पे नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो उसी तरह है जिस नाम से इनको जाना जाता है। तो इनको तो इसी नाम से जाना जाता है, पप्पू के नाम से ही जाना जाता है। अब इनकी हालत, इस गठबंधन की हालत क्या हो गई। ममता तो पहले आउट हो गई थी, वो कह रहा गठबंधन है लेकिन हम किसी से वो नहीं करेंगे, हम इंडी गैंग में हैं लेकिन हम गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेंगे। तो वहां से तो पिंड छूट गया। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य, जहां 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं, वहां अखिलेश यादव को जो है अपने परिवार को बचाने के लिए कन्नौज में उतरना पड़ा। अपने चचेरे भाई राम प्रताप यादव को हटा करके खुद मैदान में आना पड़ा, क्योंकि जो समाजवादी हैं यूपी और बिहार के, उनका समाजवाद अपने परिवार तक ही है। अब लालू के 8-9 बच्चे हैं तो वो वहीं तक सीमित हैं। मुलायम सिंह का जो परिवार है उसमें भी करीबन 8-10 लोग हैं जो राजनीति में आते हैं। प्रधान से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है वही लोग रहते हैं। तो थक हार कर कम से कम एक सीट बच जाए तो अखिलेश जो है यहां कूद गए हैं, कन्नौज में कूद गए हैं। उनको लग रहा एक कोई सीट तो मिलेगी। ये तो भूल जाओ कि 79 सीट जो कह रहे हैं कि 79 सीट में जो है हम जीतेंगे, वो उनका कहने का मतलब ये है, उनका दिल ये कहता है कि 79 सीट तो एनडीए जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, एक सीट हमें कम से कम चाहिए, और वो मेरे पिता की जो है कन्नौज की सीट है। तो ये भी आ गए। अब लेटेस्ट क्या हुआ दिल्ली में अरविंद सिंह लवली हैं, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो कांग्रेस का दिल्ली में एक तो उनको केवल 3 सीट मिले, उनमें से 2 सीट ऐसे लोगों की मिली जो कांग्रेस को आगे नहीं बचा सकते हैं, यानी कन्हैया कुमार और उदित राज। तो ये फैसले जो है किसके हैं? राहुल गांधी के हैं। अब इसका सिर्फ कन्हैया कुमार का आप ये मत समझिए कि वो कोई फाइट देंगे या कुछ है।
कन्हैया कुमार तो खुद अपने घर से ही जो जमानत जब्त करके आए हैं बिहार से, बेगूसराय से। दिल्ली में क्या करेंगे? और दिल्ली में तो उनके जुड़ने से जो वोट मिलते भी होंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है सरदार माना जाता है, प्रणेता माना जाता है, लीडर माना जाता है। अब दिल्ली तो राजधानी है, हर किस्म के लोग वहां रहते हैं, हर देश के हर प्रांत के लोग रहते हैं, हर भाषा के लोग रहते हैं, सब लोग वहां पर रहते हैं, हर किस्म के व्यापारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, ये सब लोग रहते हैं। तो कैसा वो इसको करेंगे? अगर आप इसको बनाएंगे, कन्हैया कुमार को बनाएंगे, तो संभव नहीं है कि बीजेपी जो है, जनता जो है बीजेपी को हराएगी। निश्चित रूप से बीजेपी को जिताएगी। और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, 2014 में भी और 2019 में भी, दोनों बार 7 की 7 सीट जो है बीजेपी को मिली और 50% से ज्यादा का इनका वोट रहा हर सीट पर। तो ये कोई बात नहीं है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्हें वोट मांगने जाना पड़ता है, उसका तो कहना यह है अरविंद सिंह लवली का, कि यार जो अरविंद केजरीवाल है वो तो हमारी शीला दीक्षित जी जो हमारी मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ गाली देकर के दिन भर गाली देता रहता था। और आज हम अगर उसके लिए वोट मांगने जाएंगे, अलायंस पार्टनर के नाते अगर हम वोट मांगने जाएंगे, तो होगा क्या? तो लोगों को ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ, शीला दीक्षित भ्रष्ट थी, कांग्रेस भ्रष्ट है और ये पूरी पार्टी बदनाम है। तो इस विषय पर, इस मुद्दे पर सिर्फ अकेले अरविंद लवली नहीं, उनके साथ जितने भी, अब मैं ये तो नहीं कह सकता एमएलए, क्योंकि 2 से तो उनके कोई एमएलए आए नहीं है, जितने भी पूर्व एमएलए हैं या पूर्व सांसद हैं, वो सब के सब इसमें उनके साथ जुड़ गए हैं, उनकी मीटिंगें हो रही हैं। ये इंडी अलायंस कितना हताश हो चुका है, ये आप राहुल गांधी की भाषा देकर के आप समझ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, नरेंद्र मोदी के टांगे कांपती है, नरेंद्र मोदी ये है, मतलब जितने भी अपमान करने वाले शब्द होते हैं वो शब्द उसने यूज किए। तो क्यों किए? क्योंकि वो हताश हो चुका है। राहुल गांधी बुरी तरह हताश हो चुका है, पूरा इंडिया गठबंधन हताश हो चुका है। और अब उसकी देखा देखी जो इनके फॉलोअर हैं, जो कर्नाटक में है, जो मंत्री और तेलंगाना में है, रेवंत जो भी है ये मुख्यमंत्री, ये सब लोग गाली गलौज पर उतर गए हैं। और गाली गलौज तभी होती है जब आपके पास कुछ नहीं होता कहने के लिए, जब आप मान चुके होते कि हम तो बुरी तरह खत्म हो गए। जब दिए पर जो है तेल पूरी तरह खत्म हो जाता है तो भभकने लगता है। वही स्थिति आज इनकी हो रखी है। और अभी जो मुख्य मुद्दा था वही अभी भी जो मुस्लिम अपीजमेंट का, बीच में उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम जो है मनमोहन सिंह का कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन फिर उनका 2009 का वीडियो भी सरफेस हो गया है, सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा मैं फिर इस बात को कहता हूं कि हमारी प्राथमिकता मुस्लिम समाज है। जो मैंने पहले कहा था वो आज भी उतना ही सही है। तो ये जो है ये स्थिति इनकी है। तो ये इनकी बौखलाहट है और इसी वजह से ये सब, कोई अमेठी वापिस आ रहा है, कोई कन्नौज आ रहा है, कोई गाली दे रहा है और ममता जी तो पहले किनारे हो गई। अब जो आप और इसका अलायंस था कांग्रेस का इन 2 राज्यों, एक ही राज्य में दिल्ली में, वो तो ऑलमोस्ट टूट गया। नहीं भी टूटता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि सबके सब ये अलायंस हार रहा था। लेकिन जो पंजाब में है स्थिति, दोनों अलग लड़ रहे हैं और जितनी कड़वाहट इसमें दिखी दिल्ली में, अब उससे ज्यादा कड़वाहट पंजाब में दिखेगी। जब पंजाब के चुनाव होंगे, जब पंजाब के लिए कैंपेन होगा, तो उससे ज्यादा कड़वाहट वहां दिखेगी, उससे ज्यादा बुरा भला वहां पे आपको दिखेगा। तो ये जो है पंजाब में भी स्थितियां बहुत बदल गई। पंजाब में जो है कई लोग कई पार्टियों से, दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से भी
और आप आम आदमी पार्टी से भी, दोनों पार्टियों से नेता लोग टूट करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गुजरात को तो आपने देखा ही होगा, इनका एक कैंडिडेट ने खुद ही षड्यंत्र करके अपना नॉमिनेशन रद्द कराया। ऐसे कई जगह हो रहा है और लगातार यहां से निकल रहे हैं। क्यों? उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उत्तर भारत में आप रामद्रोही नहीं हो सकते हैं। आपका दक्षिण में आप सनातन खत्म करने की बात कर सकते हैं, उत्तर भारत में नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उत्तर भारत में ये किया तो सनातन तो बचा रहेगा, लेकिन ये लोग खत्म हो जाएंगे। जो सनातन खत्म करने की बात करते, जो उनके पक्षधर हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसमें भगदड़ मच गई कांग्रेस में, और इसका अगर एकमात्र श्रेय किसी को मिलता है तो राहुल गांधी है। और मुझे पक्का पता है राहुल गांधी कांग्रेस का अंतिम संस्कार करके ही इटली जाएगा या थाईलैंड वाईलैंड, जहां भी जाना हो। संपत्ति इनके पास बहुत है, खूब लूट रखा है देश को, और सत्ता में तो आना नहीं, इसलिए जो भी वो इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि आपका पैसा जब्त करके फिर उसको बांट करके इधर उधर बांट देंगे, तो ये सब बातें इसीलिए वो सब कर रहा है कि अगर बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया तो जितना अंतिम बार जितना लूट सकते हैं लूटेंगे। तो आप अब देखिएगा तीसरा, अभी जो है 5 दौर के और चुनाव बचे हुए हैं, इसमें और ज्यादा भगदड़ मचेगी। हर कोई चाहेगा, अब जो नेता लोग हैं, अपना सुरक्षित भविष्य हर कोई चाहेगा, और सबसे असुरक्षित भविष्य अगर कहीं है तो वो कांग्रेस में है। वो सब मान चुके हैं कि कांग्रेस के जो कॉकस है, जो गिरोह है, वो इस परिवार से मुक्ति नहीं पाएगा, और अगर उससे मुक्ति नहीं पाएगा तो कांग्रेस ही मुक्त हो जाएगी। तो जिन्हें राजनीति करनी है, समाज सेवा कोई नहीं करता, जिन्हें राजनीति करनी है वो जो है और पार्टी में जाएंगे। पार्टी तो एक ही है इस समय, बीजेपी, लेकिन वो कितने जाएंगे उसमें, कितने लोग उसमें समाएंगे, तो ये संभव नहीं है। और बीजेपी में तो सुपर सैचुरेशन की स्थिति हो गई है, और बहुत संभव है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है, अगर आम आदमी पार्टी कहीं और थोड़ा सा भी पंजाब के अलावा कहीं और इसको 2-4% वोट अगर मिलते हैं तो कांग्रेस ही कूद करके वहीं चले जाएंगे, ये आप निश्चित मानिए। और ये लड़ाई 2029 की है, 2024 की लड़ाई नहीं है। इन्होंने बहुत प्रयास कर लिया, ध्रुव राठी को बुला दिया जो दिन रात झूठ पे झूठ बोल रहा है, उसके पीछे रवीश कुमार हो गया, अजित अंजुम हो गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी हुआ, उसके बजाय तुम हिला रहे हैं। अरे भाई देखो, ध्रुव राठी ने ये कह दिया, ध्रुव राठी ने ये कह दिया। अरे भैया अपने लोगों को देखो, अगर ध्रुव राठी कह सकता है, अगर ध्रुव राठी की बातों में इतना सच्चाई है, जब वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो क्यों नहीं ध्रुव राठी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दो, उम्मीदवार बना दो, जैसा अकेला मोदी मंथन कर सकता है, अगर इतनी उसके अंदर हिम्मत है, और 3-4 ये भी चले जाए। और अभी तो आपने देखा होगा भी क्या हुआ, जो इन्होंने एक बहाना वो कर रखा था कि हारने के बाद हम सारा ठीकरा ईवीएम के सर पर फोड़ेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हवा निकाल दी, खूब भिगो करके मारा। जो भी ये ईवीएम का वो मुद्दा उठा रहे थे, उनको कहा तुम जो है इस देश को पीछे ले जाना चाह रहे हो, तुमने अतीत नहीं देखा है, और देखा है तो याद नहीं कर रहे हो क्या है इसमें होता है। उनकी सारी की सारी याचिकाएं खत्म कर दी। हालांकि ये तो याचिकावादी हैं, आगे भी कुछ कभी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है, इनके पास अब जनता को भरमाने का एक भी वो नहीं है। वो बोलते रहे कि बेरोजगारी महंगाई हमेशा रहती है, और जितना रोजगार इस सरकार ने दिया, जितना आर्थिक उन्नति इस सरकार के दौर में हुई, उतनी कभी नहीं हुई। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट भी करेगा।